Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में बैठ के हंस रहे हैं, लगातार हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी ट्रंप और जेलेंस्की के साथ में हुआ, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी उम्मीद रही होगी कि साहब ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए वो लगातार हंस रहे हैं और हंसने की बात भी है, क्योंकि एक प्रकार से जेलेंस्की ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके कारण अभी पूरी तरह से ट्रंप बाबू ये तैयार हैं करने के लिए कि ट्रंप बाबू ये कह रहे हैं कि साहब अब हम नेटो को भी छोड़ देंगे। आप ये देखें कि नेटो का और यूएस का, यूरोप का ये सारा रिश्ता इस प्रकार का है कि ये नेटो के कारण ही सारा झगड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा है वो केवल इस वजह से है कि रूस की ये शर्त थी कि आप नेटो को ईस्टवर्ड नहीं बढ़ाएंगे। याद दिलाता हूं आपको कि 1991 में समझौता हुआ था गोरबाचोव के बीच में, गोरबाचोव और जॉर्ज बुश के बीच में समझौता हुआ था। क्या हुआ था कि ये था कि साहब कि ये जो यूएसएसआर है इसका विखंडन कर दिया जाए। गोरबाचोव जो थे वो एक, हम कहें कि रूसी पप्पू ही थे। रूसी पप्पू इसलिए थे कि उनको बड़ा विश्वास था कि जो पश्चिमी देश हैं वो रूस के हित साधक हैं और यदि वो उनकी बात मान जाएंगे तो फिर वो उनकी इकोनॉमी को वो मदद कर देंगे। पश्चिम ने ये सब कहा कि हाँ वो करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, रूस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा, रूस को यूरोप में इंटीग्रेट करेगा, रूस को आपके पश्चिम की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करेगा। ये सब बातें उन्होंने कही, लेकिन उसकी शर्तें उन्होंने क्या रखी? उनकी शर्तें ये थी कि आप जो 14 और रिपब्लिक्स हैं, टोटल जो यूएसएसआर जो हुआ करता था, सोवियत संघ जिसको बोलते थे, उसमें 15 रिपब्लिक होते थे। 15 में से एक रशियन फेडरेशन था और उसके अलावा 14 और थे, जिसमें 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी थे। तो इनको कह देंगे कि साहब इनको तो हम स्वतंत्र कर दीजिए आप, और फिर हम आपको ये वादा करते हैं कि उसके बाद हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो का करेंगे नहीं, और ना केवल हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो का, नेटो को जो आज की स्थिति है यहीं पर रखेंगे, और आपको हम पूरी तरह से मदद करेंगे इकोनॉमी में। इकोनॉमी में मदद तो क्या करी उन्होंने तो जाके पूरी तरह से कब्जा कर लिया वहाँ की इकोनॉमी पे और वहाँ के रिसोर्सेज पे, और उनको रिसोर्सेज को लेके अपने जेबें भरनी आरंभ कर दी, और वहाँ के जो ओलिगार्क्स जिनको बोलते हैं, जो बिजनेसमैन बोलते हैं, उनके साथ में सिस्टम करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी रूस की, उन पे सब पे कब्जा कर लिया। तो जब इस तरह की स्थिति हुई, बाद में जब पुतिन आते हैं लगभग 9 वर्ष के बाद में, उसके बीच में उन्होंने अपना एक चमचा बोरिस येल्सिन डाल दिया। वो पूरी तरह से हाथों में खेल रहा था वेस्ट के। इन सब बातों के बाद जब पुतिन आते हैं तो पुतिन आकर रूस की जो संप्रभुता है उसको दोबारा एस्टैब्लिश करते हैं, और दोबारा एस्टैब्लिश करके रूस को प्रभावी बनाते हैं। और इस बीच में लगातार नेटो को पश्चिमी देश जो हैं वो बढ़ाते जाते हैं पूर्व की ओर, यानी रूस के सीमाओं की तरफ। और इसी को लेके यूक्रेन वाला झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि बाकी सब तो रूस को मंजूर था, लेकिन ये मंजूर नहीं था कि यूक्रेन जैसा जो देश है, जो लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर उनकी सीमा के साथ में लगा हुआ है, वहाँ पर नेटो का बेस बनाया जाए। और वही वाली बात वो कहते हैं कि यदि हम कनाडा में ले जाकर अपना बेस बना दें तो आपको कैसा लगेगा, या मेक्सिको में बना दें तो क्या आप उसको सहन कर लोगे? उत्तर था ना। तो ये तो करंट झगड़ा है। तो अब यूएस कह रहा है कि साहब हम नेटो से बाहर चले जाएंगे। नेटो क्यों आया? नेटो आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वो क्यों आया? क्योंकि पूरा यूरोप जो है एक रूसोफोबिया का शिकार है, और रूसोफोबिया का शिकार आज से नहीं है। रूसोफोबिया जो है यूरोप का, जो आप समझे कि 19वीं शताब्दी के जो ग्रेट गेम की बात होती है, उस 19वीं शताब्दी का ग्रेट गेम जो है वहां से है। और वो ग्रेट गेम हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के बीच में और रशियन एम्पायर के बीच में। रशिया का जो राजा उस समय जो जार कहलाता था, उस जार ने
अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया और रूस से आगे बढ़ा के पहले वो गया और जो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स थे उन पर कब्जा किया। 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, उधर से आप शुरू हों तो आपको कज़ाकिस्तान मिलेगा, उज़्बेकिस्तान मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान के बाद में इधर ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान, किर्गिज़िया जिसको बोलते हैं। तो इन पे कब्ज़ा किया, फिर वो साइबेरिया पे गया। साइबेरिया उस टाइम नो मैन्स लैंड हुआ करता था। साइबेरिया पे कब्ज़ा करके फिर बाद में जो ईस्टर्न साइबेरिया जो मंचूरिया का पार्ट हुआ करता था चीन का, वहाँ पर जाके कब्ज़ा किया। उसको रोकने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत सारे गेम्स खेले और उसमें ग्रेट गेम में अफ़गानिस्तान जो था वो बीच में आता था। अफ़गानिस्तान को जाके बीच में इन्होंने उसको बनाया एक बफर और उसी बफर के बीच में आप देखते हैं कि वहाँ आपका ये जो वाखान कॉरिडोर जो चोंच निकली हुई है एक अफ़गानिस्तान की, जब आप उसका मैप देखेंगे तो उसके अपर राइट हैंड साइड में एक चोंच निकली हुई है, इसको वाखान कॉरिडोर देते हैं। उसको इसीलिए बनाया गया कि ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच का वो बफर रहेगा। तो यहाँ हुआ चीन में इन्होंने कोशिश की, चीन में और कुछ नहीं ट्रेड के माध्यम से किया, ओपियम वॉर्स किए वहाँ पर, पूरे चीन को अफ़ीम सप्लाई की। अफ़ीम सप्लाई करके वहाँ पर जब अफ़ीम पर जो रोक लगानी चाहिए वहाँ के राजा ने तो उनके साथ में युद्ध किया और युद्ध करके ये जो ओपियम बेचने के राइट्स जो हैं उन पे कब्ज़ा किया। हमारे यहाँ की बड़ी कंपनियाँ जो हैं यहाँ जो भारत में बेस्ड थी, वो गईं। टाटा जिनको आप जानते हैं, टाटा का जो करियर है और टाटा के जो रिचेज़ हैं, जो टाटा का जो धन है, वो उसी ओपियम ट्रेड से जो ओपियम की मोनोपोली उसको दी गई थी, उससे आरंभ होता है। वो बड़े प्रिय थे हमारे अंग्रेज़ों के। इसीलिए आज भी देखते हैं आप कि चीन में जो भारतीयों को कई बार घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वो इसी कारण से है कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों का इस अफ़ीम के युद्ध में और इस अफ़ीम की ट्रेड में पूरा साथ दिया था। अब क्या हो रहा है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर भी भाई तभी हुआ जब जर्मनी और रूस में समझौता हो गया और ये तय हो गया कि भई पोलैंड जो है उसको आधा-आधा बाँट लेंगे। आधा-आधा बाँट लिया उन्होंने। लेकिन बेवकूफ़ी की थोड़ी-सी हिटलर ने कि उसने बाद में रशिया के ऊपर ही अटैक कर दिया। और रशिया के ऊपर अगर अटैक नहीं करता तो जर्मनी और रशिया मिलके पूरे यूरोप पे कब्ज़ा कर लेते। पूरे यूरोप पे कब्ज़ा करने का उनका प्लान था। लेकिन अब हिटलर तो हिटलर था। अब ये कि ज़्यादा जब अहंकार हो जाता है तब ऐसी बेवकूफ़ी करता है। आजकल ये अहंकार जो है वो आप ज़ेलेंस्की में देख रहे हैं। जब उनके पास कुछ नहीं है उसके बाद भी उनमें इतना अहंकार है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे थे ट्रंप के सामने जैसे कि वही जो है सब कुछ हो और सारे पत्ते उनके पास हों। इसीलिए ट्रंप ने कहा कि भई तुम्हारे पास कोई पत्ता नहीं है। तुम क्यों जो है वो दिखावे की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो जब कोई पत्ते ना हो तब इस तरह से बिहेव करता है तो वो बेवकूफ़ ही कहलाता है। अब यूरोप के सामने समस्या आ गई क्योंकि ट्रंप नेटो भी छोड़ रहा है, कह दिया उसने। नेटो का 70% बजट जो है वो यूएस देता है और वो किसमें काम आता है? यूएस का नॉर्मल बजट अगर छोड़ दें तो जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यूएस से आते हैं। तभी उसने स्टारमर से बोला था कि तुम जो है कि रशिया से लड़ सकते हो हमारे बिना। इसलिए ट्रंप का जो इरादा है वो ये है कि भई हमारा जो मेजर एडवर्सरी है इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉपुलेशन टर्म्स में वो चाइना है, रूस नहीं है। इसलिए हमें रूस के साथ बना के चलना है। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो पुराना जो उसका रूसोफोबिया है जो ग्रेट गेम्स के टाइम से है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको इन्होंने और ज़्यादा एक्यूट कर दिया और ज़्यादा एक्यूट करने के बाद में ये हुआ कि भई सारा का सारा जो सिस्टम है वो उन्होंने इसी के ऊपर निर्भर कर दिया और नेटो को, यूनाइटेड स्टेट्स को, उसको सबको इसी में लगा दिया कि भई सारा का सारा रूस को रोकने में ही एफर्ट लगाया जाए। इससे उनका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, जो वॉर कॉम्प्लेक्स था, वो भी उसका भी धंधा चलता रहा और उसका धंधा चलने के साथ-साथ में बाकी और काम भी चलते रहे। अब मामला उल्टा पड़ गया है। तो अब क्या होगा? बस यही देखने वाली बात है। अगर इसी लाइन पर चलता रहा, इसी लाइन पे यदि चलता रहा रूस और अमेरिका, तो ये आप समझ लीजिए
कि यूरोप जो है उसकी बहुत स्थिति खराब होने वाली है। तो हम लोग अब इसको सबको देख रहे हैं, पुतिन साहब हँस रहे हैं और ट्रम्प जो है वो येलेंस्की से नाराज़ हैं और येलेंस्की की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कराया? उसको चढ़ाया यूरोप वालों ने और उनको चढ़ाने के चक्कर में वो गलत पत्ते खेल आया और गलत पत्ते खेल के फँस गया बुरी तरह से। अब देखिए, भारत के तो ख़ैर मज़े ही मज़े हैं। अगर रूस पावरफुल होता है तो भारत निश्चित रूप से आनंद करेगा। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।